जय श्री राम। सुमन पीछे से हरीश के हाथ से फ़ोन छीनती है और कहती है, आप अभी तक यहीं खड़े हैं, तैयार नहीं हुए? हरीश कहता है, मैं जा ही रहा था, पर सोचा अरुण से पूछ लूँ, मुझे क्या काम था, वो कल फ़ोन कर रहा था ना। सुमन कहती है, उसे जो भी काम था वो हो गया, आप उसकी चिंता ना करें। समीर कहता है, पापा, उसे किसी पेपर्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे और आपका फ़ोन नहीं मिल रहा था, इसलिए माँ ने साइन कर दिए। हरीश उदासी से कहता है, अच्छा, साइन कर दिए? और फिर सुमन की तरफ देखते हुए अपना फ़ोन मांगते हुए कहता है, अच्छा फ़ोन तो दो, देखूं और कोई इम्पोर्टेंट काम तो नहीं। सुमन मना करते हुए कहती है, नहीं, और कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है। अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम पूजा के लिए तैयार होना है। जाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए। हरीश उदासी से भरी नज़र से सुमन की तरफ देखता है। सुमन फिर हल्की सी तेज़ आवाज़ से कहती है, जाइए, और हरीश अपने कमरे की तरफ चला जाता है। फिर सुमन समीर को कहती है, जा, तू भी जल्दी से तैयार हो जा, पंडित जी किसी भी टाइम आते ही होंगे। कुछ समय में ही घर में मेहमान आने लगते हैं। पूजा शुरू होती है और हवन और आरती समाप्त होने पर पंडित जी कहते हैं, आज से इस कन्या का नाम ज्योति कश्यप है। और फिर पंडित जी प्रसाद की थाली पायल को देते हुए कहते हैं, लो बेटी, ये प्रसाद सब लोगों में बांट दो। और पायल प्रसाद लेकर सबको देने लगती है। हरीश, अजीत और विक्रम तीनों एक तरफ खड़े हुए आपस में बातें करते हैं। तभी पायल प्रसाद लेकर उनके पास आती है और तीनों को प्रसाद देते हुए कहती है, हे भगवान, पापा, आप तीनों कितनी बातें करते हैं, आपकी किटी पार्टी कभी ख़त्म ही नहीं होती। क्या बातें कर रहे थे, बताइए? अजीत कहता है, तेरी शादी की बातें कर रहे थे, अब तुझे तेरे ससुराल भेजने का टाइम हो गया है। पायल कहती है, अच्छा, ससुराल बाद में भेजना, पहले कॉलेज ट्रिप पर भेजो। और ये कहते हुए एक पेपर अजीत के हाथ में रख देती है। अजीत कहता है, ये क्या है? पायल कहती है, परमिशन लेटर। अजीत कहता है, परमिशन लेटर किसका? तो पायल कहती है, कॉलेज ट्रिप पर जाने का, हमारे कॉलेज वाले 15 दिन के लिए ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं। अजीत कहता है, कहाँ? तब पायल कहती है, शिमला, 10 दिन बाद जाना है, माँ ने साइन कर दिए हैं, आप भी साइन कर दीजिए। अजीत, विक्रम और हरीश तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पायल कहती है, अब आपस में क्या निहार रहे हो, साइन करो ना। अजीत पायल की तरफ देखते हुए कहता है, बेटा, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पास में 1-2 दिन की ट्रिप पर चली जाओ। पायल कहती है, अच्छा, अभी तो आप मुझे ससुराल भेज रहे थे और अब कह रहे हो इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, जल्दी से साइन करो वरना माँ को बुलाती हूँ। अजीत, विक्रम, हरीश एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पायल कहती है, अंकल को क्या देख रहे हो, साइन करो ना। और फिर कविता को आवाज़ लगाती है, माँ। अजीत पायल को रोकते हुए कहता है, रुक जा, करता हूँ ना, जब देखो अपनी माँ की धमकी देती है। पायल कहती है, जल्दी करो। अजीत पेपर पर साइन कर देता है। पायल खुशी से अजीत के गले लग कर कहती है, आई लव यू पापा, और पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है। विक्रम कहता है, यार, हम तो अरुण को इंडिया बुलाने का आइडिया सोच रहे थे, अब तो पायल भी ट्रिप पर जा रही है, अब इसे कैसे रोकें? तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शाम के समय तीनों समुद्र के किनारे बैठे होते हैं। अजीत कहता है, यार, अरुण को बुलाना ही मुश्किल हो रहा था और अब तो पायल भी जा रही है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, ग्रहण से पहले कैसे करवाएं उन दोनों की शादी। 5 दिन गुजर जाते हैं। तीनों दोस्त हरीश, विक्रम और अजीत एक रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे होते हैं। हरीश कहता है, यार, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे बुलाएं अरुण को। तभी नागराज विक्रांत इंसानी रूप में आकर उनके पास कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, कोई आइडिया आया अरुण को बुलाने का? अजीत कहता है, नहीं यार, कोई आइडिया नहीं आ रहा, और ऊपर से पायल भी ट्रिप पर जा रही है 15 दिन के लिए। विक्रम कहता है, विक्रांत, तेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, तू ही किसी पावर्स का यूज़ करके
उसे इंडिया बुला ले। अजीत कहता है, हाँ यार, तू ही कुछ कर। विक्रम कहता है, विक्रांत, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि इच्छाधारी नाग अपने पावर से सबको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वैसे ही तू भी कोई मैजिक पावर से अरुण और पायल की शादी करवा दे। अजीत कहता है, मैंने एक टीवी सीरियल में देखा था, उसमें एक नागिन सबको वश में करके कर लेती है, फिर वो जैसा कहती है सारे घर के लोग वैसा ही करते हैं। तू भी वैसे ही सबको अपने वश में करके उन दोनों की शादी करवा दे। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।